Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Fakhr, your biology teacher. 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड प्लस स्टडी ऑफ मलेरिया। बायोलॉजिकल मेथड के हमारे पास दो स्टेप्स रह गए थे लास्ट वाले, एक 6 एंड 7। 6 स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट से क्या मुराद है कि हम रिज़ल्ट्स को क्या करते हैं, सम करते हैं। सम मतलब इकट्ठा करना होता है तमाम जो रिज़ल्ट्स हमने लास्ट में एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ा था। तो एक्सपेरिमेंटेशन में जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके रिज़ल्ट्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। बायोलॉजिस्ट गैदर्स एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्राम एक्सपेरिमेंट्स। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सारा डाटा इकट्ठा करते हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से किया था। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली। तो क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करके फिर उसका एवरेज लेते हैं और स्टैटिस्टिकली इसको क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं टू ड्रा कंक्लूजन्स। नताज निकालने के लिए बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो रिजल्ट्स निकालने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक होता है, वो बिल्कुल करेक्ट होता है, तो उसके बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो उन्होंने फाइंडिंग्स की होती हैं उनको साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, फिर सेमिनार्स रखते हैं एंड इन सेमिनार्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। तो मतलब अगर आपके रिज़ल्ट्स ठीक हैं तो उसके बाद उसको किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करते हैं, बुक्स में, फिर सेमिनार्स रखते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे सारे साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, स्टूडेंट सब आते हैं और उस मसले को सुनते हैं। उसके मुताबिक किसी का क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो सेमिनार्स में फिर उसको बाकायदा तौर पर बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो रिज़ल्ट्स को पब्लिश करना है वो इसका लाजमी पार्ट है साइंटिफिक मेथड का। इट अलाउज़ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिज़ल्ट्स, ताकि दूसरे लोग भी इस रिज़ल्ट को क्या करें, वेरीफाई करें और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स, और इस नॉलेज को अप्लाई करके दूसरे प्रॉब्लम्स को क्या करें, सॉल्व करें। तो ये थे हमारा रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स। इस तरह हमारा जो बायोलॉजिकल मेथड ख़त्म हुआ। इसकी हम एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। वी नो मलेरिया इज़ ए कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूड पाकिस्तान। हम जानते हैं कि मलेरिया बहुत आम डिजीज़ है बहुत सारे ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। We will go through the history of this disease to know how biologists solve the biological problem concerning the cause and transmission of malaria। तो हम इस डिज़ीज़ का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जब ये डिज़ीज़ आई, तो उसको बायोलॉजिस्ट ने किस तरह सॉल्व किया, किस तरह इसकी वजह क्या थी और ये ट्रांसमिट किस तरह हो रहा था, इसको हम देखेंगे। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले, फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया। फिजिशियंस मलेरिया से जानते थे, मतलब इसको फेमिलियर थे इसके नाम से। दे डिस्क्राइब इट एज ए डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिक्योरिंग अटैक्स। रिक्योरिंग अटैक्स का मतलब बार बार हमने करना। तो वो जो डिस्क्राइब करते थे वो कहते थे ये कोई सर्दी या आम बुखार है जो बार बार हो जाता है। दे आल्सो ऑब्जर्व दैट द डिजीज़ वर मोर कॉमन अमॉन्ग पीपल लिविंग इन लो मार्श एरियाज। तो ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो मलेरिया की डिजीज़ है ये उन्हीं लोगों को होती है जो लो मार्श एरियाज यानी दलदली इलाकों में रहते हैं। इट वॉज थाट, ये सोचा जाता था, दैट द स्टैगनेंट ऑफ वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजन द एयर। स्टैगनेंट ऑफ वाटर मतलब वाटर ऑफ मार्शेस, जो दलदली इलाकों में यानी जो दलदल में पानी खड़ा है वो क्या करता है, पॉइजन द एयर, जो हवा है उसको क्या कर देता है, आलूदा कर देता है, जहरीला कर देता है। एंड एज ए रिज़ल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर, और इस बैड एयर में जब हम सांस लेते हैं, जब वो सांस लेते थे पीपल गॉट मलेरिया, तो उनको क्या हो जाता था, मलेरिया हो जाता था। दिस बिलीफ लेड टू द नेम ऑफ द डिजीज़। तो इस तरह उसका नाम हमने रखा मलेरिया। द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। तो बैड एयर से हो रही थी, उनको लगता था, इस वजह से उनका इसका नाम हमने क्या रख दिया, मलेरिया। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेज। तो इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए, जब वाकई ये मलेरिया मार्शेज एरियाज़ में जो पानी है
दलदली इलाकों में खड़ा है उसकी वजह से हो रहा है या उस एयर की वजह से। तो कुछ लोगों ने, कुछ वॉलंटियर्स ने क्या किया, वो दलदली इलाकों का खड़ा पानी पी लिया। दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, तो उनको मलेरिया ना हुआ। तो परेशानी बढ़ गई कि अब इससे तो मलेरिया नहीं हो रहा, इसका मतलब मलेरिया की कोई और वजह थी। तो इन दी 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में, व्हेन दी न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप। बहुत सारे प्लांट्स अमेरिका से कहाँ भेजे गए, यूरोप भेजे जा रहे थे। टू बी यूज्ड एज मेडिसन्स के इस्तेमाल के लिए। द बार्क ऑफ ट्री नोन एज क्विना क्विना वाज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। तो ये जो मलेरिया था, यानी उस टाइम इसे बुखार कहते थे, तो उसके लिए ये क्विना क्विना का दरख्त था वो सूटेबल था, यानी वो इसके इलाज के लिए बेहतर था। इट वाज सो बेनिफिशियल दैट्स व्हेन इट वाज इम्पॉसिबल। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ, इस वजह से इसका जो मिलना था वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। बार्क टू यूरोप, सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, तो कुछ बेईमान ताजरों ने, बेईमान जो ईमानदार नहीं थे, बिगन टू सब्स्टिट्यूट द बार्क ऑफ अनदर ट्री, तो उन्होंने उससे मिलती जुलती एक और दरख्त की बार्क कहते हैं छाल को, पहले कोई ना की छाल यूज़ कर रहे थे, तो अब उन्होंने क्या किया, वो तो ख़त्म हो गया, मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने एक और दरख्त सिनकोना जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता था उसको फिर क्या करना शुरू कर दिया, लेके जाना शुरू कर दिया। विच क्लोजली रिजेंबल्ड कोइना, जो बिल्कुल किससे मिलता था, कोइना से। दिस डिसऑनेस्टी प्रूव मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड, ये जो उनकी बेईमानी थी ये इंसानियत के लिए क्या हुई, बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, जो सिनकोना बार्क थी ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे रही थी मलेरिया के लिए, यानी कोइना तो सूटेबल थी लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत एक्सीलेंट आए। वी नो द रीज़न, हमें अब इसकी रीज़न पता चली। सिनकोना बार्क कंटेन्स क्विनिन दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़, तो जो सिनकोना बार्क थी उसमें एक थी क्विनिन जो क्या थी, इफ़ेक्टिव थी इस डिजीज़ के लिए। अभी भी मिलती हैं टैबलेट्स, तो उसमें भी ये क्विनिन होती है, तो ये इफ़ेक्टिव थी। एट दैट टाइम फिजिशियन ट्रीटेड मलेरिया विद सिनकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया। अब उस वक्त फिजिशियन ने मलेरिया का इलाज तो शुरू कर दिया लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि मलेरिया की वजह क्या है। ये पता चल गया था कि मलेरिया का इलाज ये है, लेकिन उनको उस टाइम वजह नहीं पता चली थी। 200 years later, 200 साल बाद, इट वाज फाउंड दैट सम डिजीज आर कास्ड बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने देखा, इट वाज फाउंड दैट सम डिजीज़, जो कुछ बीमारियाँ हैं, आर कास्ड बाय, वजह बनती हैं टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें छोटे जानदार हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते। आफ्टर दिस डिस्कवरी इट आल्सो बिकम ए बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी काज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी डिस्कवरी के बाद पता चला कि जो मलेरिया है वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। इन 1878, फिर 1878 में एक और साइंटिस्ट है, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवेरन, बिगन टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया। उसने क्या किया, मलेरिया की वजह जानना शुरू कर दी। ही टुक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, उसने थोड़ी मिकदार में ब्लड लिया फ्रॉम मलेरियल पेशेंट से, एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ही नोटिस्ड सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे जानदार मौजूद हैं। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट, तो उसकी डिस्कवरी को दूसरे साइंटिस्ट ने बिलीव ना किया कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। 2 years later, उसके 2 साल बाद, अनदर फिजिशियन saw the same creatures in the blood of another malarial patient। 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने भी इन सी छोटी मखलूक को, यानी टाइनी ऑर्गेनिजम्स को दोबारा मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा। तो उसके 3 साल बाद, 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, पहले एक दफ़ा, फिर 2 years बाद सेकेंड डिस्कवरी, फिर थर्ड टाइम, यानी 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, द सेम क्रिएचर वर ऑब्जर्व्ड ऑफ फॉर थर्ड टाइम। जब तीसरी दफ़ा इसको दोबारा देखा, दोबारा ऑब्जर्व किया, तो वही सेम क्रिएचर तीसरी दफ़ा भी उनको नज़र आई। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन ए नेम प्लाज्मोडियम, तो उन्होंने उसको किस चीज़ का नाम दिया, प्लाज्मोडियम का, और ये प्लाज्मोडियम ही वजह थी किस चीज़ की, मलेरिया की। एक ओवरव्यू देखते हैं इसमें। सबसे पहले हमने बात की स्टडी ऑफ मलेरिया में कि सबसे पहले किस तरह इसका नेम मलेरिया रखा गया, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो
जो पहले वाले लोग थे वो समझते थे कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, जो मार्शी एरियाज़ में एयर है, बैड एयर की वजह से मलेरिया हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम मलेरिया रखा। इटालियन वर्ड्स माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन एयर्स बैड एयर। तो क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, मार्शी एरिया से पानी पी लिया लेकिन फिर भी उनको मलेरिया नहीं हुआ। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में फिर इसका इलाज शुरू किया, तो पहले कोई ना बार्क को हम भेजते रहे, वो बेहतर थी इसके लिए। जब वो ख़त्म हो गई तो सिनकोना बार्क भेजना शुरू कर दी, डिसऑनेस्टी की वजह से गई, लेकिन वो क्या इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई नींद थी जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। उसके बाद फिजिशियंस आते रहे, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि कोई टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमारी की वजह बन रहे हैं, तो उन्हें पता चला शायद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मलेरिया की वजह ना हो। तो इस पर फिर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। 1878 में जब फ्रेंच आर्मी ने देखा मलेरिया की वजह, उसे भी लगा कि मलेरिया पेशेंट में कोई टिनी लिविंग क्रिएचर्स हैं, लेकिन उस टाइम उसका किसी ने यकीन ना किया। 2 साल बाद फिर दोबारा देखा गया वही टिनी ऑर्गेनिजम्स। 3 साल बाद जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा ऑब्जर्व किया, तो वही लिविंग क्रिएचर्स मौजूद थी जो टाइनी ऑर्गेनिज्म थे। तो उसको किस चीज़ का नेम दिया गया? प्लाज्मोडियम का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।